नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सनी। चलिए बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी 2 दिसंबर के अवसर पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे तमाम बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा कदमों की जानकारी साझा की गई है। आपको यह भी बताते चले, बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा ने बताया है कि राज्य में वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार ठोस और प्रभावी उपाय लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण डेटा को इंटरनेट पर सार्वजनिक किया जाता है, ताकि आम नागरिक भी पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझ सके और प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठा सके। वही अधिकारी शर्मा ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हो। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदूषण रोकथाम केवल सरकार या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जन भागीदारी से ही व्यापक संभव होता है बदलाव। उन्होंने आगे लोगों से यह भी आग्रह किया है कि वे छोटी छोटी पर्यावरण हितैषी आदतें अपनाकर बड़ा योगदान दें, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, पौधारोपण, पानी के साथ में बचत का अभियान चलाना, वाहनों के नियमित प्रदूषण परीक्षण पर आदि पर जोर देना। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा का संदेश भी दिया। भोपाल से इस खबर के लिए संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। दिवस भोपाल 1984 विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना और उसी उपलक्ष्य में पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस। BF विदस, रीजनल डायरेक्टर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मध्य प्रदेश रीजन, भोपाल रीजन, ब्रिजेश शर्मा जी। सर, पॉल्यूशन कंट्रोल डे क्या कहेंगे? हम लोग के द्वारा जो है लगातार इस दिशा में कार्रवाई की जाती है और भोपाल शहर के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हमारे द्वारा सतत वायु गुणवत्ता मापन के उपकरण यहाँ 3 स्थानों पर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम परिवेशी वायु गुणवत्ता का मापन कर रहे हैं। अब परिस्थितियाँ जो हैं वो दिन ब दिन इस तरफ बढ़ती जा रही हैं विज्ञान की प्रगति के साथ साथ, कि आंकड़े जो हैं अब लगातार हमारे द्वारा मेज़र किए जाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से जन सामान्य के लिए भी और अन्य जो एजेंसियां हैं जो इसको रोकथाम की कार्रवाई करती हैं उन तक पहुंचते हैं। सर, जिसका देखा जाए कि नए नए चैलेंज जा रहे हैं पॉल्यूशन में, जैसे पराली का भी बड़ा इशू आया था और मोटर व्हीकल्स का भी इशू आया था, उसको लेकर क्या कहें? हाँ, देखिए, ये सारे जितने विषय हैं इनके ऊपर लगातार केंद्र दिशा निर्देश मिल रहे हैं। राज्य स्तर पे भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसमें जो पराली के संबंध में आपने बताया, तो इसमें इसको बायोमास का उपयोग जो है एनर्जी जनरेशन के रूप में करने की दिशा में कार्रवाई प्रगति पे है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे भी जो है किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा और निजात भी फ़ायदा। और देखा जाए जिस तरह से शासन द्वारा तो पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर कार्रवाई की जाती है, एक आम जनता का भी एक दायित्व बनता है कि किस तरह से प्रदूषण को नियंत्रण में रखें। हाँ, देखिए, इसमें जो सबसे मुख्य भागीदारी है वो आम जन की है, क्योंकि जो शहर के वातावरण होता है, प्रदूषण होता है, उसमें आम जन की जो दैनंदिन कार्रवाई रहती है, जो क्रिया करते हैं, वो बड़ा असर डालते हैं। तो खुले में कचरा जलाना हुआ या वाहनों की जो टेस्टिंग है, PUC जिसको कहते हैं, सर्टिफिकेट स्वयं अपने स्तर से ही लिया जाए और जिससे वो अपनी भागीदारी इस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो स्वयं वातावरण में कितना प्रदूषण कर रहे हैं। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें आम जनता के लिए एक स्वच्छ वातावरण जरूरी है। उनके आसपास का भी बना रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार।